कल शाम को विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान थम जाएगा और उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झाबुआ में एक बड़ी रैली की है। यहां पर 6 विधानसभा के प्रत्याशियों को बुलाया गया था। अलीराजपुर, जोबट, झाबुआ, थांदला, पेटलावद और सरदारपुर। और यहां पर नागर सिंह चौहान अलीराजपुर के कैंडिडेट उम्मीदवार नहीं आए, लेकिन बाकी 5 उम्मीदवारों के लिए नरेंद्र मोदी ने यहां पर वोट मांगे। नरेंद्र मोदी ने यहां आकर, जैसा कि उम्मीद थी, स्थानीय आदिवासियों से और झाबुआ से खुद को जुड़ा हुआ बताने की कोशिश की। शुरुआत उन्होंने अपनी भाषा में, आदिवासी भाषा में अभिवादन के साथ की। उसके बाद उनके भाषण में कड़कनाथ भी आया, दाहोद भी आया, मेडिकल कॉलेज भी आया, यहाँ के आदिवासियों के गुजरात से रिश्ते भी आए, खान पान भी आया, और वो सारी चीज़ें उन्होंने बताने की कोशिश की जो कि स्थानीय आदिवासियों को गुजरात से जोड़ती है। सभी जानते हैं कि गुजरात से नरेंद्र मोदी आते हैं, तो एक तरीके से उन्होंने वोटरों को लामबंद करने की कोशिश की है। इस पूरी खबर में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने, सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से झाबुआ से खुद को जोड़ा, और उसके बाद आपको बताएंगे कि भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कैसे कांग्रेस पे हमला किया। भाई ने राम राम केम छो बधा मजाમાં આ हमने झापा आવીએ તેમ લાગે કે ઘેર આયા છે। राजा जग्गू फील और क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद की इस पुण्य भूमि का मैं श्रद्धापूर्वक वंदन करता हूं। झाबुआ, अलीराजपुर, एमपी, गुजरात और राजस्थान की एक प्रकार से संगम स्थली है। भाषा, बोली, खान पान, रहन सहन, सब कुछ एक जैसा है। और मुझे तो जब संगठन का काम करता था, जाने परिवारों से वर्षों वर्षों तक नाता रहा, और आज कई लोगों से मिलने का मौका भी मिला। झाबुआ अलीराजपुर के हर दौर का साक्षी रहने का मुझे अवसर मिला। जब भी यहां आता हूं तो पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक भी है। तो झाबुआ के मंच से उन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। सबसे बड़ा हमला उन्होंने परिवारवाद को लेकर किया। उन्होंने कहा कि नाना हो, दादी हो, बेटा हो, सभी लोग आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया और बीजेपी आदिवासियों के लिए करना चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पे भी निशाना साधा और कहा कि वो अपने बेटों को राजनीति में एस्टैब्लिश करने के लिए सारे उठापटक कर रहे हैं, जबकि बीजेपी आपके बेटों को स्थापित करना चाहती है। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, तब तक आदिवासी क्षेत्रों से, पिछड़े क्षेत्रों से सिर्फ भूखमरी की खबरें आती थी, कुपोषित बच्चों की तस्वीरें आती थी। कांग्रेस के नेता गरीबों की झोपड़ी में जाकर फोटो खिंचवाते थे, 10-10 कैमरा वालों को लेकर के जाते थे, तस्वीर चमकाते थे, उनकी गरीबी दिखाते थे, उनकी बेहाली दिखाते थे, और एक बार फोटो चमक गई खुद की, फिर उन आदिवासी परिवारों को भूल जाते थे। ये ड्रामा नाना ने भी किया, दादी ने भी किया, पिता ने भी किया, सबने किया, यही काम किया। कुछ ही महीनों बाद लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में तो मोदी की जीत पक्की कर ही पहले से रखी है, लेकिन आपको यहाँ एमपी चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताना है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है।
सबके सपने तभी साकार होंगे जब भारत माता विकसित होगी। इसके लिए मध्य प्रदेश का विकसित होना बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश के तेज विकास की गारंटी कांग्रेस कतई नहीं दे सकती। कांग्रेस जहां जहां आई है वहां भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, उस राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। कांग्रेस आपकी आकांक्षाओं की नहीं बल्कि कुछ परिवारों के लालच को पूरा करने वाली पार्टी है। दिल्ली हो या फिर एमपी, कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ सर्वोपरि है। इनको सिर्फ एक ही चिंता है कि 3 दिसंबर के बाद एमपी कांग्रेस पर किसके बेटे का कब्जा होगा। वो कपड़े फाड़ने में लगे हैं, सरेआम एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगे हैं नेता कांग्रेस के। कांग्रेस के नेताओं को अपने अपने बेटों के भविष्य की चिंता है, जबकि भाजपा को आपके बेटे बेटियों की चिंता है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर हमला किया। उन्होंने एक मुर्गी का उदाहरण दिया कि कैसे कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार होता था और आदिवासी कैसे उसका शिकार होता था। यहाँ उन्होंने कड़कनाथ का भी जिक्र किया, अंडों का भी जिक्र किया और मुर्गे की एक कहानी सुनाकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। ये कांग्रेस की सरकारें थी तब क्या होता था, वो आते थे फिर कहते थे कि सरकार ने योजना बनाई है, आपको बैंक का लोन मिलेगा, इतना लोन मिलेगा तो इतनी मुर्गी आएगी, इतनी मुर्गी आएगी तो इतने अंडे होंगे, इतने अंडे फिर इतनी मुर्गी, फिर इतने अंडे, फिर इतनी मुर्गी। कभी कभी बोल देते थे कड़कनाथ का नाम भी। और वो बेचारा आदिवासी भी वो समझता था, अच्छा यार पैसे का लोन मिल रहा है, 5-10 मुर्गी मिल जाएगी, अंडे होंगे, धीरे धीरे विस्तार होगा, अंडे भी बेचेंगे, मुर्गी भी बेचेंगे, बच्चों का भला होगा। और वो बेचारा इस भरोसे लोन ले लेता और शाम को ही, अभी तो मुर्गी घर पहुंची है, शाम को ही लाल लाइट वाली गाड़ी आ जाती थी घर के बाहर। कैसे हो, मुर्गी तो बहुत अच्छी है। तो पूछता था साहब कहाँ से निकले थे? नहीं, बोले निकला था लेकिन अब रात देर हो गई तो बोला सोच यही लो। अच्छा तो फिर भोजन कर लीजिए। अब मुर्गी नई नई आई है तो उसी रात साफ हो जाती थी। हफ्ते के बाद दूसरा नेता या बाबू आ जाता था, 2 मुर्गी और चली जाती थी। बेचारा मेरा आदिवासी एक भी अंडा आने से पहले मुर्गी चली जाती थी, वो कर्जदार बन जाता था। यही खेल चलता था। चलता था कि नहीं चलता था? यही ठगी चलती थी कि नहीं चलती थी? आज जो है ना, हम जो भी काम करते हैं पक्का करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झाबुआ की रैली में भीड़ तो उमड़ी। लोगों ने उनको सुना और उत्साह के साथ उनको जवाब भी दिए। लेकिन क्या ये भीड़, क्या ये उत्साह वोटों में तब्दील हो पाएगा? इसके लिए 3 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा।